शक्ति के द्वारा दंड देकर उस भेद को समझाना चाहिए। एवं तब भी वो समझने को तत्पर नहीं हो तो उसका अंत कर देना चाहिए। तुम्हारे कहने का अर्थ है तुम मुझे दंड दोगे? मुझे? हाँ। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम मेरे मित्र बन के नहीं, मेरे मार्ग की बाधा बनकर आए हो। तो हनुमान, एक बात सुन लो कि शनि अपने मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को मिटा देता है, उसे नष्ट कर देता है। अब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब कोई दूसरा विकल्प शेष नहीं रह गया। अब तक तो महाराज को वापस लौट आना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा उनको इतना विलंब क्यों हो रहा है। कहाँ रह गए महाराज? महाराज, महाराज, कैसा है हमारे पुत्र राम? महाराज, हमारे पुत्र हमें स्मरण तो करते हैं ना? क्या क्या पूछा हमारे बारे में? और मेरा राम तो क्या बात है महाराज, आप मौन क्यों हैं? हमारे प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं दे रहे आप? हमारे पुत्र कुशल से तो है ना महाराज? बोलिए ना महाराज, आप बोलते क्यों नहीं कुछ? अब आप सब लोग मुझे बोलने का अवसर दें तो मैं कुछ बोलूं ना। क्षमा चाहती हूँ महाराज, वो क्या है कि आप हमारे पुत्रों से मिलकर आ रहे हैं। आपके नयन में बसी उनकी छवि को देखने की उत्सुकता ने हमारी तो सुधबुद्धि हर ली थी। इसीलिए हम समझ ही नहीं पाए कि आइए सर्वप्रथम आप विराजिए, तदुपरांत एक एक कर हमें हमारे पुत्रों के बारे में अवगत कराइए। आइए महाराज। सब व्याकुल वही पूछे, राम जन्मदिन मनाइन कैसे। रानी सब व्याकुल वही पूछे, राम जन्मदिन मनाइन कैसे। हो धर्म न्याय प्रिय राम प्रवीणे, बंदी बनाए हमें सुख दीने। हो वशिष्ठ पितु गुरु माँ जननी, हमते अधिक पुत्रन का सेवई। राम स्वयं कर खीर जिवाए, पुत्र मोह मन अति उपजाए। राम स्वयं कर खीर जिवाए, पुत्र मोह मन अति उपजाए।
स्वामी, राम ने सभी धर्मों की रक्षा की है। एक और अपने पिता को बंदी बनाकर शिष्य धर्म का पालन किया है, तो दूसरी ओर अपने पिता का दंड अपने ऊपर लेकर पुत्र धर्म का भी पालन किया है। देवी, अब मैं पूर्ण रूप से विश्वस्त हो गया हूं कि अब वो समय आ गया है। कौन सा समय स्वामी? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने का समय। अपने आचरण से पुरुषों की मर्यादा को साबित करने का समय। अपने आचार एवं अपने विचार को निष्पक्षता की कसौटी पर कसकर एक पुरुष को संसार में किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए, संसार के समक्ष उसका उदाहरण रखने का समय आ गया है देवी। अब राम की वो शिक्षा प्रारंभ होगी जिससे राम का व्यक्तित्व एवं चरित्र दोनों ही अपने आप में मर्यादा एवं धर्म का संसार के समक्ष उदाहरण बन जाएगा। और राम इस संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाएगा। मारुति, तुम्हारे अंत का निमंत्रण मुझे स्वीकार है। अब तुम मेरी स्वीकृति को स्वीकार करो। प्रभु, हनुमान तथा शनि के मध्य हो रहे इस घमासान युद्ध का क्या परिणाम होने वाला है? नारायण नारायण। हाँ प्रभु, इस युद्ध की क्या परिणति होगी? क्योंकि एक ओर महादेव के शिष्य शनि हैं, दूसरी ओर स्वयं महादेव अपने रुद्रावतार में। देवर्षि, दो वस्तुओं का घर्षण एवं टकराव प्रकृति के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। परिणाम आप सबके सम्मुख है। अग्नि का जन्म भी दो पाषाणों के घर्षण से ही होता है। अतः देवर्षि, हनुमान और शनि का यह टकराव भी भविष्य में बहुत सारी घटनाओं को निर्धारित करेगा।
दंड देना अति आवश्यक था। अब जब तुम अवचेतन से चेतना में आओगे तो संभव है तुम्हारी सद्बुद्धि वापस आ जाए तथा तुम समझ सको कि देवी संज्ञा ही तुम्हारी माता है तथा सूर्यदेव तुम्हारे शत्रु नहीं अपितु पिता है। मुझे क्षमा करना भ्राता, तुम्हें मैंने दंडित किया, किंतु क्या करता, इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग ही नहीं था। ये क्या हुआ? शनि तो विशाल शिलाखंडों के नीचे दब गया। कहीं शनि का अहित ना हो जाए। राम जी गुरुदेव। आज तुम दामोल के साथ भिक्षाटन हेतु गमन करोगे और याद रखना, आज तुम्हारी गुरु माता और हमारा उपवास है। और राम, मेरी अभिलाषा है कि हम अपना उपवास तुम्हारे द्वारा लाई गई भिक्षा के बने भोजन से ही तोड़ें। आज्ञा शिरोधार्य गुरुदेव। राम, और ये याद रखना कि तुम्हें सूर्यास्त होने से पहले ही लौटना है, क्योंकि व्रत तोड़ने का विधान सूर्यास्त से पहले का ही है। गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आप संध्या से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मेरे कारण आपका नियम कदापि भंग नहीं होगा। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव, तथा अपना आशीर्वाद भी। कल्याण हो। स्वामी, ये आपने क्या किया? मृदुल राम को आपने भिक्षाटन हेतु भेज दिया। ऐसा कौन सा अभाव है हमारे आश्रम में जिस कार्य हेतु इतने कठोर पद पर आपने राम को भेज दिया? हमारे आश्रम की आवश्यकताएं तो महाराज दशरथ के दान से हो जाती है ना, फिर ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गई जो आपने राम को भिक्षा हेतु भेज दिया? भिक्षा कोई दंड का विधान नहीं है देवी, ये शिक्षा का ही एक अंग है। भिक्षा और शिक्षा में अधिक अंतर नहीं होता। गुरु जो शिक्षा देता है, एक शिष्य उसे तभी ग्रहण कर सकता है जब वो अपने अंतर मन के अभियान को मारकर, अज्ञान को मारकर विनम्रता पूर्वक भिक्षा के समान उस शिक्षा को ग्रहण करे। यह भिक्षा ही शिष्य के अंतर मन में विनम्रता का संचार करती है देवी। आपके इस अपराध का एक ही दंड है, आप अपने देह को नष्ट कर दीजिए तथा मेरी माता को मुक्त कर दीजिए, चाहे उसके लिए आपको अपना देह क्यों न त्यागना पड़े। मैं जानता हूँ कि आप अपने पुत्र शनि का दुख दूर करना चाहती हैं, किंतु क्या आपका ये पुत्र हनुमान इस योग्य भी नहीं कि आप उसे एक छोटा सा अवसर प्रदान करें? चाहे उसके लिए आपको अपना देह क्यों न त्यागना पड़े। मारुति अब तक वापस नहीं आया, इसका तात्पर्य यह है कि वो शनि को समझाने में असफल हुआ, अतः अब उसकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। मुझे अब अपने शरीर को त्याग देना चाहिए। हनुमान, क्या किया तुमने मेरे पुत्र के साथ? कहाँ है मेरा पुत्र? वो कुशल तो है ना? आप चिंता मत कीजिए माता, उसका कुछ भी अहित नहीं होगा।
मैंने उसे उतना ही दंड दिया है जितना उसे उचित मार्ग पर लाने हेतु आवश्यक था। नारायण नारायण। मुनिवर, आप यहाँ? कहीं कैसे आगमन हुआ आपका? यह बताने हेतु कि आपके प्रहार से शनि मूर्छित अवस्था में पाताल लोक पहुंच गया है। तथा वहां उसका शरीर विशाल शिलाखंडों में इस प्रकार दब गया है कि प्रभु मुझे चिंता हो रही, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। नहीं, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया हनुमान। कहाँ तुम्हें अपने पुत्र की प्रसन्नता हेतु अपने जीवन का त्याग करने जा रही थी और कहाँ तुमने उसे ही जीवन और मृत्यु की मध्य की स्थिति में पहुंचा दिया। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो समस्त संसार मुझे कलंकिनी कहेगा। यदि मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी, कभी क्षमा नहीं करूंगी मारुति, कभी नहीं। नहीं होगा माता, शनि को कुछ नहीं होगा। वो मेरा गुरु भाई है माता, कुछ नहीं होगा। शनि को विश्वास कीजिए मेरा। मैं कुछ नहीं जानती मारुति, मुझे मेरा पुत्र सकुशल वापस चाहिए, सकुशल। स्मरण रहे ये शब्द, सकुशल। भवती भिक्षा देहि। क्या हुआ दामुल? मुखमंडल पर चिंता का भाव क्यों? मुझे क्षमा कर दो पुत्रों, मैं नहीं दे पा रही हूँ तुम लोगों को भिक्षा। मेरी कुटिया के समस्त पात्र रिक्त हैं। मुझ निर्धन के पास अन्न का एक दाना भी नहीं है मेरे पुत्रों, मुझे क्षमा कर दो। किसी अन्य द्वार पर चले जाओ। क्या हुआ दामुल, इतना विलाप क्यों? मैंने कहा था तुमसे कि इस गृह से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। राम, चलो इस दिशा की ओर चलते हैं। नहीं, हम उस ओर नहीं चलेंगे। फिर हमें भिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी राम? तुमने इतने विश्वास से कैसे कहा कि हमें यहाँ से? क्योंकि ये गृह मेरा है, भिक्षा देने वाली मेरी माता है। प्रभु, आपके सम्मुख विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। घोर संकट में फंस गए हैं प्रभु आप। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है देवर्षि। वास्तव में तो मैं भयंकर दुविधा में घिर गया हूँ। यदि मैं शनि को वापस सूर्यलोक ले जाता हूँ तो माता संज्ञा के जीवन पे पुनः संकट आ जाता है, और यदि वापस लेकर नहीं जाता हूँ तो माता संज्ञा मुझे क्षमा नहीं करेंगी। हाँ प्रभु, एक और आपका शिष्य धर्म है जिसके निर्वहन हेतु आपको अपने गुरु प्रभु सूर्य देव के परिवार की रक्षा करनी है, तथा दूसरी ओर आपका पुत्र धर्म जिसके अंतर्गत आपको माता संज्ञा की आज्ञा का पालन करना है। प्रभु,
देवर्षि, संसार में सबसे बड़ा धर्म सेवा धर्म। जब कभी भी धर्म पालन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो आंख मूंदकर सेवा धर्म का पालन करना चाहिए। तथा मेरा सेवा धर्म ये कहता है कि मुझे शनि को वापस लाना चाहिए। प्रभु, आप शनि को वापस लेकर आएंगे, ये जानते हुए कि? हाँ देवर्षि, ये जानते हुए कि उसके वापस आने के उपरांत परिस्थितियाँ और भी जटिल हो जाएंगी। मेरे सेवा धर्म के पालन के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। माता छाया, माता छाया, माता, माता, माता छाया, माता, माता। अरे, ये कौन है पाताल लोक में जो माता छाया को पुकार रहा है? माता, माता, माता छाया। माता, माता छाया। अरे, ये तो सूर्यपुत्र शनि है, किंतु शनि यहाँ पाताल लोक में, और वो भी इस अवस्था में। ये तो सूर्यपुत्र शनि है। शनि, उठो शनि। आओ, बैठो। शनि, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये आप हैं, वो भी यहां इस अवस्था में। किंतु क्यों? मैं तो ये सोचकर हतप्रभ हूं कि वो कौन हो सकता है जिसने आप जैसे शक्तिशाली को इस अवस्था में पहुंचाया। बताइए ना शनि, बताइए क्या हुआ आपके साथ? धर्म युद्ध का परिणाम है गरुड़देव। कैसा धर्म युद्ध शनिदेव? मेरी माता छाया के साथ जो अधर्म हुआ है, जो अन्याय हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी ये स्थिति हुई है, उसी के न्याय हेतु लड़ रहा हूँ मैं ये धर्म युद्ध। परंतु गरुड़देव, आप यहाँ इस पाताल लोक में कैसे? क्या कर रहे हैं आप यहाँ? जिस प्रकार आपकी माता के साथ अन्याय हुआ है, अधर्म हुआ है, उसी प्रकार मेरी माता विनीता के साथ भी अन्याय हुआ है। किसने किया आपकी माता के साथ अन्याय गरुड़देव? नागों ने, नाग माता कद्रू ने मेरी माता विनीता को आजीवन दासी बनाकर रखा है। जिस प्रकार तुम प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हो, उसी प्रकार मैं भी प्रतिशोध की अग्नि में भस्मीभूत हो रहा हूं। तथा मेरा ये प्रतिशोध तभी पूर्ण होगा जब मैं इस संसार की समस्त नाग जाति को समाप्त कर दूंगा, उनका सर्वनाश कर दूंगा। परंतु आपकी माता विनीता के साथ हुआ क्या था? शनिदेव, मेरी माता विनीता एक सरल, सुगम एवं सच्ची स्त्री थी, किंतु नाग माता कद्रू के हृदय में प्रारंभ से ही छल था। एक दिन की बात है। विनीता,
तुझे चाहे जितना समझाया जाए, तू रहेगी मूर्ख की मूर्ख ही। मुझे तो कभी कभी ये सोचकर ही आश्चर्य होता है कि मुझ जैसे बुद्धिमान की तू बहन कैसे हो सकती है। मेरी तो समझ में ही नहीं आते ये संबंध चक्र तथा तेरी ये मूर्खतापूर्ण बातें। ऐसी बात नहीं है बहन कद्रू, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं सबका उत्तर दूंगी। तुम मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? तुम पूछ कर तो देखो, यदि ना दूं तो कहना। यदि आज तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो मैं मान जाऊंगी कि तुम भी मेरे ही समान बुद्धिमान हो। अन्यथा तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। अन्यथा तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊंगी। यदि तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हारी दासी बनकर रह जाऊंगी। बोलो, स्वीकार है? हाँ, स्वीकार है। तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ, इस सूर्य के रथ में जो अश्व जुटे हैं उनकी पूंछ का रंग कैसा है? बहन, सूर्य देव के रथ में जुटे अश्वों का रंग श्वेत है तथा उनकी पूंछ का रंग भी श्वेत। नहीं, काला है। यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो कल प्रातः काल जब सूर्य उदय होगा तब देख लेना। ठीक है, कल देखूंगी, फिर बताऊंगी। चलो पुत्रों। पुत्रों, हमें जीवन भर के लिए एक दासी मिल रही है। तुम समझ गए ना कि तुम्हें क्या करना है? किंतु आपकी माता ने तो सही उत्तर दिया था। किंतु समस्त संसार जानता है सूर्य के रथ में जुटे अश्व का रंग श्वेत है तथा उनकी पूंछ का रंग भी श्वेत है। हाँ, ये तो समस्त संसार जानता है, किंतु कद्रू के नाग पुत्रों ने छल किया। कैसे? जब सूर्योदय हुआ तब सारे के सारे नाग जाकर सूर्य के अश्वों के पूंछ से लिपट गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अश्वों के पूंछ का रंग काला दिखाई पड़ने लगा। दे दिया ना अनुचित उत्तर। अब तुम आजीवन अपने वचन अनुसार मेरी दासी बनकर रहोगी। और इस प्रकार उनके छल के कारण मेरी सीधी सरल माता को अपना समस्त जीवन नागों की दास्ता में व्यतीत करना पड़ा। अतएव मैंने अपनी माता के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध संपूर्ण नाग जाति का विनाश करके लेने का प्रण किया है, और यही प्रण कारण है मेरे पाताल लोक के इस मार्ग से नाग लोक तक जाने का। मित्र गरुड़, तुम्हारा युद्ध अब तुम्हारा अकेले का नहीं रहा। अब हम दोनों ही अपने माता पे हुए अन्याय एवं धर्म से संतप्त हैं। अतः तुम्हारे इस धर्म युद्ध में मैं अब तुम्हारे साथ हूँ। अब हम दोनों मिलकर एक दूसरे की माताओं के साथ हुए अधर्म का प्रतिशोध लेंगे। जानत है जग में कब
कभी संकट मोचन नाम तिहारो, वो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। सेवा धर्म से बढ़ के जगमा, और न कोनो धर्म प्रधान, सर्वोपरि सेवा के धर्म है, मान रहे जे का हनुमान, मान रहे जे का हनुमान। एक तरफ माता के संकट, दूजी ओर गुरु भाई शनि, गुरु भाई के खोज के ताई, निकर परे बजरंग बली, निकर परे बजरंग बली। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारों, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारों, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारों, संकट मोचन नाम तिहारों, संकट मोचन नाम तिहारों। शनि, कहाँ हो तुम? भ्राता शनि, कहाँ हो तुम? कहाँ हो भ्राता शनि, कहाँ हो? इसका अर्थ ये हुआ कि शनि यहीं कहीं आसपास होगा। देवर्षि नारद ने भी यही कहा था कि शनि विशालकाय शिलाखंडों के नीचे दबा हुआ है। ये रक्त के चिन्ह भी अवश्य शनि के ही होंगे। इससे पूर्व कि वो अपने क्रोध एवं हठ में कोई अन्य भीषण अनर्थ करे, मुझे उसे ढूंढना होगा।